हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिरेन ट्यूटोरियल्स पे। दोस्तों, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है छत्तीसगढ़ राज्य के लघु वनोपज के बारे में आज हम बहुत ही विस्तार से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके एक न एक क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ एसीएफ रेंजर जो 2020 में आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। दोस्तों, यदि आप सभी ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ मेरे वीडियो को यदि पसंद आए तो अंत तक देखना ना भूले। तो सीधे चलते हैं दोस्तों क्लास की ओर। आज का जो क्लास है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य जो लघु वनोपज है, यदि हम बात करते हैं जो मध्य प्रदेश के हटने के बाद, ठीक है, यदि जो छत्तीसगढ़ राज्य का क्या होता है, गठन होता है और उसके तुरंत बाद ही क्या होता है, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज की क्या होती है, स्थापना होती है, जिसका गठन जो हुआ था 30 अप्रैल सन 2000 को। क्या हुआ था, जिसकी स्थापना कब हुई थी, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज की स्थापना हुई थी 30 अप्रैल 2000 को। जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, जिसके प्रमुख उद्देश्य की बात करते हैं, लघु वनोपज के विपणन, संकलन, अनुसंधान, विकास को क्या करना, बढ़ावा देना। अर्थात इसका मेन प्रिंसिपल क्या था, लघु वनोपज जो है उसके विपणन अर्थात खरीदी बिक्री, संकलन अर्थात क्या होगा हमारा जो है उसको संकलित करना, एकत्रित करना, ठीक है, कलेक्ट करना। अनुसंधान कहने का मतलब है उसके बारे में रिसर्च करना कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। उसी प्रकार उसके विकास को भी क्या होना, बढ़ावा देना, ठीक है, मतलब उसके क्या क्या डेवलपमेंट किए जा सकते हैं। तो इन सब चीजों जो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज का उद्देश्य रहा है, इनको कैसे विपणन किया जाए, कैसे बेचा जाए, कैसे इसको संकलित किया जाए, रिसर्च किया जाए और डेवलपमेंट, इन सबको बढ़ावा देने के लिए इसका क्या किया गया, गठन किया गया। यदि बात करते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो लघु वनोपज है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में दो मुख्य लघु वनोपज है। एक लघु वनोपज की बात करते हैं तो इसको दो भाग में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला होता है आप लोग का मुख्य वनोपज होता है, दूसरा होता है आप लोग का लघु या गौण वनोपज। क्या है, पहला आप लोग का मुख्य वनोपज है, दूसरा है आप लोग का लघु गौण वनोपज के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, जो पहला मुख्य जो वनोपज है ना, जिसमें मुख्य वनोपज क्या है आप लोग का, साल है, जिसको सरई भी कहा जाता है। और यह छत्तीसगढ़ राज्य का क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य का क्या है, ये मुख्य हमारा वृक्ष है, ठीक है, राष्ट्रीय बोले तो छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष है। दूसरा है आप लोग का सागौन, क्या है, सागौन। तीसरा है शीशम, चौथा है साजा, पांचवा है खैर और लास्ट है आप लोग का जो बीजा। यदि हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्य वनोपज में उपयोग आने वाले जितने भी लकड़ी हैं, ये सब या तो जलाऊ लकड़ी होते हैं या तो इनका उपयोग जो है काष्ठ के तौर पर, अर्थात इनका उपयोग जो है विभिन्न प्रकार के फर्नीचर बनाने में किया जाता है। और कहीं कहीं पर ये जो होते हैं इनका उपयोग इमारती लकड़ी के तौर पर क्या किया जाता है, इनका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों, यदि भारत भर में टोटल कितने मुख्य वनोपज हैं, तो भारत में टोटल देश में बात करते हैं तो यहां पर देख रहे हैं हम टोटल कितना वनोपज है, 13 वनोपज हमको दिखाई दे रहा है या है टोटल। हम बात करते हैं यदि छत्तीसगढ़ में, तो टोटल 13 वनोपज में से छत्तीसगढ़ में कितने वनोपज पाए जाते हैं, तो टोटल 13 में से 6 लघु जो मुख्य वनोपज है वो छत्तीसगढ़ में क्या है, पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो मुख्य वनोपजों की संख्या कितनी है, याद रखना है आप लोग को। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले मुख्य वनोपज की संख्या क्या है, 6 है। ये क्वेश्चन आप लोग को पीएससी में क्या है, पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं लघु गौण वनोपज के बारे में बात करते हैं। तो लघु वनोपज, ऐसे तो मैं कुछ जो है नाम यहाँ पर लिखा हूं, ऐसे बहुत सारे हैं, लगभग 30-32 के आसपास हैं, ठीक है। तो उतना हमको याद नहीं रखना है, जो मेन है वो हम आपको बताने जा रहा हूं। पहला है आपका बांस, दूसरा है आप लोग का तेंदुपत्ता, तीसरा है इमली, चौथा है आंवला, हर्रा, बहरा, महुआ, चिरौंजी और अनेक प्रकार के क्या है, मुख्य लघु वनोपज हैं, है ना, मुख्य लघु गौण वनोपज हैं। यदि हम बात करते हैं इन सब का जो क्रय मूल्य का जो निर्धारण कौन करता है, इन सब का जो क्रय मूल्य जो होता है, इन सब का सेलिंग कौन करता है, किसके माध्यम से किया जाता है, तो इन सब के मूल्य के निर्धारण के लिए एक अपेक्ष समिति का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। अब जो अपेक्ष जो समिति होती है उसमें विभिन्न प्रकार के सदस्यों का चुनाव किया जाता है और उन सदस्यों का जो चुनाव किसकी अध्यक्षता में किया जाता है, तो याद रखना है दोस्तों, कलेक्टर की अध्यक्षता में अपेक्ष समिति का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। क्या,
अपेक्ष समिति का गठन कलेक्टर की अध्यक्षता में किया जाता है। यदि हम बात करते हैं ये सब का संग्रहण कौन करता है, तो सरकार के द्वारा अनेक प्रकार की समितियां बनाई जाती है जिसमें लोगों को क्या किया जाता है, आपस में जोड़ा जाता है और एक समिति बनाकर वन विभाग के नियंत्रण में प्राथमिक लघु वनोपज समिति और वन समिति के द्वारा इसका क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है। किसके द्वारा, एक है आप लोग का प्राथमिक लघु वनोपज समिति और दूसरा है वन समिति के द्वारा इसका क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है। यदि हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से पाए जाने लघु वनोपज में कौन कौन से हैं, तो मैंने बताया है आप लोग को बांस, तेंदुपत्ता, लाख, वाक, ठीक है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं बांस के बारे में बात करते हैं। तो जो दोस्तों जो बांस है लघु वनोपज में पहला क्या है आप लोग का, जो बांस जिसको बोला जाता है बैम्बू फॉरेस्ट, क्या बोला जाता है, बैम्बू फॉरेस्ट। हम यदि इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में इनका जो क्षेत्रफल है ये छत्तीसगढ़ में कितने एरिया में फैला हुआ है, तो ये छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है आप लोग का 6556 स्क्वायर किलोमीटर में। कितना दोस्तों, 6556 स्क्वायर किलोमीटर में बात फैला हुआ है। बदी बात करते हैं कि ये प्रतिशतता के तौर पे यदि टोटल छत्तीसगढ़ यदि 100% तो उसका मतलब यदि वनोपज के यदि वन के 100% में कितना परसेंट है, तो ये है हमारा लगभग 11% में जो है बांस वन जो है पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 11% में हमारा बांस का वन पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके विस्तार की, कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो छत्तीसगढ़ को जो सीमा जो राज्य है, जो तटवर्ती जो राज्य है, वहां पर इनका प्रमुखता से क्या है, विस्तार है। ठीक है दोस्तों, यहां तक ये आप लोग को समझ आया। उसके बाद यदि हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में यदि मुख्य रूप से कौन सा बांस जो है मुख्यतः तौर पे पाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से यहां पर देख रहे हैं लाठी बांस या नर बांस। ठीक है दोस्तों, क्या बांस, लाठी बांस या नर बांस जो है मुख्य तौर पे पाया जाता है। याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, पीएससी के एग्जाम में और व्यापम के एग्जाम में, कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कौन सा बांस पाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लाठी बांस या नर बांस पाया जाता है। यदि हम बात करते हैं कि सरगुजा संभाग में कौन सा बांस पाया जाता है मुख्य रूप से, तो सरगुजा संभाग में मुख्य रूप से कटंग बांस पाया जाता है। कौन सा बांस, कटंग बांस पाया जाता है। यदि हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो बांस है ये उसके राजस्व में कितना प्रतिशत इसका हिस्सा रहता है, कितना प्रतिशत योगदान रहता है, तो यदि हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ के टोटल वन राजस्व के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना है मैं यहाँ पर वन राजस्व के बारे में बात कर रहा हूँ। जो टोटल वन राजस्व में से छत्तीसगढ़ का जो बांस है उसका टोटल कितना परसेंट है, ये टोटल राजस्व में से 12% हिस्सेदारी जो है केवल बांस का है दोस्तों। कितना है, बांस का है। ठीक है, इसको याद रखना, ये परसेंट को 12% हिस्सा छत्तीसगढ़ के वन राजस्व में बांस का है। यदि हम लघु वनोपज की बात करते हैं कि लघु वनोपज में से केवल बांस का कितना परसेंट है, तो छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज में से बांस का कितना परसेंट है, 20% है। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि बांस वन का एरिया क्या है, कितने एरिया में है, 6556 में है। ठीक है, 11% इसका टोटल हिस्सेदारी है। उसी प्रकार इस छत्तीसगढ़ में जो हम बात कर रहे हैं लाठी बांस नर बांस कहाँ पाया जाता है, ये छत्तीसगढ़ में लाठी बांस नर बांस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और छत्तीसगढ़ के जो उत्तर दिशा में, ठीक है, उत्तरवर्ती जिलाओं में कौन सी बांस पाई जाती है, सरगुजा संभाग में तो पाया जाता है आप लोग का कटंग बांस पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के वन राजस्व में 12% और यदि वो केवल लघु वनोपज की बात करते हैं तो उसमें 20% की हिस्सेदारी इसमें बनती है। अब बात करते हैं दोस्तों लाख क्या है। ठीक है, यदि लाख की बात करते कुछ लोगों को क्या होता है लाख में, तो लाख जो हम लोग शायद जो गोंद होता है उसी को शायद लाख कहा जाता है, तो उसमें हम लोग नहीं जाते हैं कि क्या है, किसको कहा जाता है। लाख जो होता है वो हमको मिलता है पलाश से, बेर से और कुसुम के पेड़ से हमको लाख की प्राप्ति होती है। पलाश, बेर और कुसुम के पेड़ से किसकी प्राप्ति होती है, लाख की प्राप्ति होती है। यदि हम छत्तीसगढ़ में लाख के उत्पादन की बात करते हैं कि ये कितना कौन से स्थान पर है, तो छत्तीसगढ़ जो है लाख के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है। पहला स्थान पे कौन सा राज्य है, तो पहला स्थान पे है आप लोग का झारखंड है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका लाख है कौन से पेड़ में पाया जाता है, पलाश, बेर और कुसुम में, और छत्तीसगढ़ उत्पादन में क्या है, ये द्वितीय स्थान रखते हैं। ठीक है, दोस्तों जो तेंदुपत्ता है, ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो तेंदुपत्ता है, तेंदुपत्ता भी मुख्य रूप से जो लघु वनोपज में आता है।
ठीक है। यदि हम तेंदुपत्ता की बात करते हैं तो तेंदुपत्ता उत्पादन में छत्तीसगढ़ जो है उसका कितना परसेंट है, 17% जो है छत्तीसगढ़ में इसका तेंदुपत्ता का उत्पादन होता है। देश के कुल तेंदुपत्ता का लगभग 17% उत्पादन जो है छत्तीसगढ़ में होता है। याद रखना है, देश के कुल उत्पादन का 17% छत्तीसगढ़ में उत्पादन होता है। यह मुख्य रूप से क्या है, ये लघु वनोपज है और यह एक क्या है, ये राष्ट्रीयकृत वनोत्पाद है। क्या है ये, राष्ट्रीयकृत वनोत्पाद है, जिसे समर्थन मूल्य पे क्या किया जाता है, मुख्यतः खरीदा जाता है। यदि हम बात करते हैं इसको किस समर्थन मूल्य में खरीदा जाता है, तो इनका वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो समर्थन मूल्य रेट है लगभग 4,000 रुपया प्रति बोरा लिया जाता है। क्या है, 4,000 रुपया प्रति बोरा। और एक बोरे में कितना आता है आप लोग का तेंदुपत्ता, लगभग 50,000 तेंदुपत्ता क्या आता है, एक बोरे में आता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये हो गया हमारा तेंदुपत्ता। 17% क्या करता है, टोटल छत्तीसगढ़ जो है कवर करता है। उसके बाद आता है खैर, चलो कोई खैर देखते हैं। जो खैर का अर्थ होता है कत्था। खैर वृक्ष से क्या प्राप्त किया जाता है, कत्था प्राप्त किया जाता है। और मुख्यतः इसको प्राप्त करने वाले जो लोग हैं वो मुख्य खैर जनजाति के होते हैं। किस जनजाति के होते हैं, खैर जनजाति के होते हैं, जो मुख्यतः किस रीजन में निवास करते हैं, सरगुजा क्षेत्र में क्या करते हैं, वो निवास करते हैं। यदि बात करें कि अंबिकापुर में जो है सरगुजा वुड प्रोडक्ट है, अंबिकापुर में क्या है, सरगुजा वुड प्रोडक्ट के नाम से खैर जो है प्राप्त किया जाता है। सरगुजा वुड प्रोडक्ट जगह है ना अंबिकापुर में, वहां पर खैर क्या है, कत्था प्राप्त किया जाता है। यदि हम बात करते हैं लघु वनोपज के सहकारी संघ की बात करते हैं, जो लघु वनोपज जो सहकारी संघ है वो क्या करता है, विभिन्न प्रकार के समितियां बनाकर, वो ये चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, शहरी क्षेत्र में हो या आदिवासी क्षेत्र में, क्या करते हैं, इसमें लोगों का एक समूह बनाया जाता है। और समूह बनाकर क्या किया जाए, मुख्यतः इसमें आदिवासी महिलाओं का क्या होता है, महिलाओं का मुख्य रूप से समूह होता है, जिसमें क्या करते हैं, वो विभिन्न प्रकार के लघु वनोपजों का क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं, क्रय करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये क्या होता है, राज्य वनांचलों के निवासियों के द्वारा राष्ट्रीयकृत और अराष्ट्रीयकृत वनोत्पाद को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्या किया जाता है, क्रय किया जाता है, खरीदा जाता है। ठीक है, लघु वनोपज सहकारी संघ क्या है, इसमें विभिन्न प्रकार के जो लघु वनोपज है, ठीक है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया जाता है, उसको विभिन्न समितियों के द्वारा खरीदा जाता है। यदि हम बात करते हैं लघु वनोपज संग्रहण केंद्र जो है, अभी हाट बाजार का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। याद रखना, जो बस्तर क्षेत्र में हाट बाजार के नाम से जो माननीय भूपेश बघेल जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो हाट बाजार की क्या किए हैं, उद्घोषणा किए हैं, जहां पर वनोपज को क्या किया जाता है, संग्रहण या वहां पर क्रय किया जाता है, खरीदा जाता है। उसी प्रकार प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र वन धन केंद्र की भी क्या है, स्थापना की गई है, जिसमें 5,000 लोगों का क्या किया गया है, एक समूह बनाया गया है ना, विभिन्न प्रकार के 5,000 लोगों का समूह बनाया गया है, जिसमें से 50,000 से अधिक हमारे महिला क्या है, कर्मचारी हैं। अर्थात 50,000 से अधिक महिलाओं को उसमें मुख्यतः रूप से जोड़ा गया है, ताकि इजिली, है ना, आसानी से वनोपज को क्या किया जा सके, खरीदा जा सके और उनका जो है दैनिक जीवन भी उससे चल सके। यदि हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के जो 2019-20 में सर्वाधिक वनोपज की जो खरीदी की गई है, ठीक है, अभी छत्तीसगढ़ में, अभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से ईयर में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लघु वनोपज की खरीदी की गई है, तो सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लघु वनोपज की खरीदी की गई है सन 2019-20 में की गई है। याद रखना है इसको, है ना, डेट को, 2019-20 में सर्वाधिक लघु वनोपज की स्थापना मतलब खरीदी की गई है। और किसके अनुसार ये रिजल्ट दिया गया है, ये दिया गया है ट्राइफेड के अनुसार। क्या है ट्राइफेड, ये है आपका द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, नाम है इसका, याद रखना, ट्राइफेड का, द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये हो गया दोस्तों हम लोग का मुख्यतः लघु वनोपज, मुख्य वनोपज। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके जरूर आएंगे। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में जो वन है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो वन है वो जीडीपी का कितना % उसके हिस्सेदारी रहती है।
ठीक है। जो छत्तीसगढ़ का जो जीडीपी है मुख्य रूप से, उसमें लघु वनोपज का क्या योगदान है उसकी बात करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी न किसी एग्जाम के आपके जरूर पूछा जाएगा, प्लीज मिस मत कर लीजिए, आप लोग इसको पूरा रट लीजिए। देखते हैं दोस्तों, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी की हिस्सेदारी, अर्थात क्या होता है, जो जीडीपी है उसमें छत्तीसगढ़ में जो वन से संबंधित जो भी चीज है उसकी हिस्सेदारी कितनी है। यदि हम बात करते हैं सन 2018-19, ठीक है, कौन सी ईयर की बात करते हैं, सन 2018-19, यदि आप लोग को क्वेश्चन पूछ लेता है तो याद रखना है इसमें कितना इसका हिस्सेदारी है, 6,64,873 रुपये। कितना है आप लोग का, 6,64,873 लाख रुपये। ठीक है, इतने लाख रुपए की क्या की गई है, इससे मतलब इतने लाख रुपए की क्या है इसमें हिस्सेदारी है। ठीक है, 6,64,873 लाख रुपए की। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि इसकी हिस्सेदारी कितनी है, इसकी हिस्सेदारी है आप लोग का 3.04%। कितना है आप लोग का, 3.04% जो है इसकी हिस्सेदारी है। कितना है दोस्तों, 3.04%। ठीक है, ये याद रखना है। 2018-19 में छत्तीसगढ़ राज्य के जीडीपी में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार है ना, उसके जीडीपी में कितना योगदान था वानिकी का, याद रखा जाता है वानिकी का कितना योगदान रहा है, तो 3.04% इतना जो है आप लोग का योगदान रहा है। यदि बात करते हैं, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, आप लोग का पूछा जाएगा सन 2019-20 में जीडीपी में वानिकी क्षेत्र का कितना योगदान रहा है। तो जीडीपी में वानिकी क्षेत्र का योगदान रहा है, हिस्सेदारी रहा है 2.91%। कितना योगदान रहा है, 2.91%, और पहला रहा है 18 उसमें 3.04%। यदि इसकी हिस्सेदारी लाख रुपए में बात करते हैं तो 6,70,000